हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, चूंकि हमें अब पता तो चल चुका है हमारे कौन सा टॉपिक चल रहा है। हमारे चल रहा है स्क्वायर रूट। क्या चल रहा है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट बेसिकली 3 मेथड से फाइंड किया जाता है। देखो, सबसे पहले हमने एक मेथड तो जान ही लिया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। दूसरा मेथड है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। एक होता है आपके डिवीजन मेथड, आप डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। यानी इस चैप्टर के अंदर हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के टोटल 3 मेथड जानेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और आगे आपके आएगा डिवीजन मेथड। ठीक है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये जो मेथड है इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी सॉल्व किए, उसके अंदर भी मैंने आपको समझाया है कि कैसे सॉल्व होता है। देखो, सबसे पहले हम 729 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है। 729 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, यानी इसके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं। और फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें प्राइम नंबर्स का ही यूज लेना पड़ता है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। ये खूब सारे प्राइम नंबर है जिनसे ही हमें 729 को डिवाइड करते हुए इनके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। ठीक है ना? अब वो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले 729 को डिवाइड करने की बारी है सबसे पहले 2 की। ठीक है ना? लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 729 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो देखो, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जिसका वंश डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो वही नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो ये 729 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका वंश डिजिट है 9 और 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। चलो, 2 का पत्ता तो साफ, 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते। 2 के बाद में बारी आती है 3 की। क्या 729 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं? तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि 729 है ना, इनके डिजिट को सम कर दो। डिजिट को सम करने पर आया 18। क्या 18 3 का मल्टीपल है? मतलब क्या जो 18 है वो 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब 729 3 से डिवाइड होगा और हमें तो डिवाइड करना ही है। तो देखो, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 3 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 टाइम्स में क्या आता है? 6 आता है। लेकिन यहाँ तो 7 है तो एक बच गया। उस एक को हम 2 से पहले लिखेंगे। यहाँ पर कितना फॉर्म हुआ? ये 1 2 12। 3 की टेबल में 12 कितने टाइम? 4 टाइम। ओके, अब 3 की टेबल में 9 कितने टाइम? 3 टाइम। अब क्या 243, क्या ये अपने अभी भी 3 से डिवाइड होगा? तो इनके डिजिट को सम कर दो। 2 4 3 डिजिट को क्या करो? सम करो। डिजिट को सम करने पर क्या आ रहा है? 9। 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब 243 3 से डिवाइड होगा और हमें डिवाइड करना है। चलो ठीक है, करते हैं डिवाइड। अब सबसे पहले 2 है, ये 2 तो 3 से स्मॉलर है, छोटा है, तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले सकते हैं, जैसे हम डिवाइड में भी तो लेते थे। डिवाइड में अगर डिवाइड नहीं होता था तो स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट लेते हैं। अब देखो, 3 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, ये 3 1 टाइम में। ओके, अब मिला मुझे 81। क्या 81 3 से डिवाइड होगा? तो 81 में भी सेम प्रोसेस, डिजिट को सम कर दो। सम करने पर आया 9। 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 81 3 से डिवाइड होगा। ओके, चलो डिवाइड करते हैं। 3 की टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 2 टाइम्स के अंदर फिर से 3 2 जा 6 जरूर आता है ना? 3 की टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 2 टाइम्स के अंदर 6 आता है और यहाँ है 8। कितना बच गया? 2 बच गया। तो उस 2 को यहाँ लिखो और क्या फॉर्म हुआ? 21। 3 की टेबल में 21 7 टाइम। ओके, अब 27, क्या 27 3 से डिवाइड होगा? ये तो छोटा नंबर है, डायरेक्ट ही बता सकते हैं डिवाइड होगा। 3 की टेबल में 27 9 टाइम आता है और 3 की टेबल में 9 3 टाइम आता है और 3 1 जा 3। ओके, अब देखो, मैंने 729 का फैक्टराइजेशन क्या फाइंड किया है? इसका फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और हम क्या कर रहे हैं? 729 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 729 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन फाइंड करो और फिर आप दो के पेयर बना लो। दो डिजिट के क्या बना लो? पेयर बना लो। बना लिया। अब देखो, ये 3 का एक पेयर है तो 3 को एक बार लिखो,
फिर से 3 का एक पेयर है, फिर से 3 का एक पेयर है, एक एक बार लिख दिया। और इन सबको अब क्या करो भाई, ये देखो ये एक पेयर है, इसको एक बार लिखा, ये एक पेयर है, इसको एक बार लिख दिया, और ये एक पेयर है, इसको एक बार लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर आया 27, यानी 729 का स्क्वायर रूट क्या है आपके 27। हमारी बात सुन। नेक्स्ट है आपके सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर देखो आपको 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है? 400 का। ठीक है, हमें पहले भी पता है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए प्राइम नंबर्स यूज में लेने हैं। ये रहे आपके प्राइम नंबर्स, और सबसे पहले टर्न किसका है? 2 का, 2 से डिवाइड करना है। और ये चेक करो कि क्या 400 2 से डिवाइड होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, जिनका वंस डिजिट 0 2 4 6 8 हो वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, यानी 400 2 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, 00 एज इट इज लगा दो। अभी भी 200 2 से डिवाइड होगा, बिकॉज इसका वंस डिजिट क्या है? 0 है, तो 2 से डिवाइड करना है। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 20 एज इट इज। क्या 100 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा, बिकॉज इसका वंस डिजिट क्या है? 0। 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 की टेबल में देखो 1 तो नहीं आता, क्योंकि 1 छोटा है। ये जो 1 है ना, ये 2 से क्या है? छोटा है। तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट तो ले सकते हो, तो 2 की टेबल में 10 5 टाइम में, ठीक है। और ये 0 जो है वो एज इट इज। अब 50, क्या 52 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि इसका भी वंस डिजिट क्या है? 0 है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो बेसिक सी बात है, अगर आप 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो उसको हाफ कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब 2 से अगर मैं 50 को डिवाइड करूंगा तो बच्चा बता देगा इसको हाफ किया जा रहा है, तो आंसर आएगा 25। लेकिन अगर किसी को पता ना चले कि भाई उसका हाफ क्या होगा, तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। देखो कैसे डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 टाइम्स में क्या आता है? 2 2 जा 4 आता है, और यहाँ 5 है तो 1 बच गया, उस 1 को हम यहाँ लिखेंगे, और 1 और 0 10 बन गया। तो 2 की टेबल में 10 5 टाइम, मैंने आपको पहले भी कहा था ये 25 टाइम डिवाइड होगा। अब देखो 25 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड वही होता है जिसका वंस डिजिट 0 2 4 6 8 हो, ठीक है ना। तो 2 के बाद में बारी आती है 3 की। अब क्या 25 3 से डिवाइड होगा? तो देखो वैसे तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, इनके डिजिट को सम कर दो, 2 और 5 को सम कर दो। 2 और 5 का सम 7, और 7 3 की टेबल में आता नहीं है। और वैसे भी हमें पता है 25 छोटा सा नंबर है, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं 3 की टेबल में 25 नहीं आता, ये डिवाइड नहीं होता। तो 3 के बाद में बारी आती है 5 की। तो 5 से 25 डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 5 की टेबल में 25 5 टाइम, और फिर से 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 की टेबल में 5 1 टाइम। तो मुझे ये फैक्टराइजेशन फाइंड हुआ। क्या फैक्टराइजेशन फाइंड हुआ 400 का? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 × 5, ठीक है। और हम 400 का क्या फाइंड कर रहे हैं? स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दो का क्या बनाओ? पेयर बनाओ। ये बन गया पेयर। अब देखो फर्स्ट पेयर 2 का एक बार लिख दिया, फर्स्ट पेयर 2 का सेकंड पेयर 2 का एक बार लिख दिया, और थर्ड पेयर है जो है 5 का एक बार लिख दिया। इनको करो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 20, यानी 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आपके 20 होगा। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके 1764। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला काम है आपको 2 से डिवाइड करने का। अब ये चेक करो कि 1764 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखो इसका वंस डिजिट है 4, तो जिसका भी वंस डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से तो डिवाइड करना ही है। अब देखो जो 1 है वो 2 से स्मॉलर है, तो डिवाइड की तरह हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लेते हैं। कितना ले लिया मैंने? 17 ले लिया। अब 2 की टेबल में देखो 17 तो नहीं आता, लेकिन 8 टाइम में 16 जरूर आता है। तो आता 16 है, लेकिन यहाँ है 17, तो एक बच गया कि नहीं बच गया? उस एक को लिखो, मतलब जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ लिखा जाता है। और 1 और 6 क्या फॉर्म हुआ? 16। 2 की टेबल में 16 8 टाइम, और 2 की टेबल में 4 2 टाइम। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसका वंस डिजिट 0 2 4 6 8 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब 2 की टेबल में 8 4 टाइम, फिर 2 की टेबल में 8 4 टाइम, और 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 441।
अब देखिए 441 2 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका वंस डिजिट है 1 और 2 से डिवाइड होने के लिए वंस डिजिट चाहिए 0 2 4 6 8। तो चलो ठीक है, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद में टर्न आती है 3 की। किसकी? 3 की। क्या 441 3 से डिवाइड होगा? तो 441 अगर 3 से डिवाइड होगा तो रूल ये है कि इनके डिजिट को सम करो। सम करने पर आया 9। 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 441 3 से डिवाइड होएगा। अपने को डिवाइड करना ही है। चलो डिवाइड करते हैं। 3 की टेबल में देखो 4 तो नहीं आता भाई। 3 की टेबल, एक तो ये 4 3 से बड़ा है, तो 3 की टेबल में 4 तो नहीं आता, लेकिन 1 टाइम में 3 1 जा 3 जरूर आता है। लेकिन यहाँ है 4, तो कितना बच गया? 1 बचा। जो रिमाइंडर है उसे यहाँ लिखा जाता है। और क्या फॉर्म हो गया? 14। 3 की टेबल में 14 आता है क्या भाई? 14 तो नहीं आता, लेकिन 4 टाइम में आता है 3 4 जा 12। क्या आता है? 12। और यहाँ है 14, तो 2 बच गया कि नहीं बच गया? उस 2 को यहाँ लिखो और आपके 2 और 1 क्या फॉर्म हुआ? 21। 3 की टेबल में 21 7 टाइम में। ओके, अब आपके क्या ऑब्टेंड हुआ? 147। अब 147 जो है वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? फिर से तो इनके डिजिट का किया जाता है सम। डिजिट का सम करने पर आया 12, और जो 12 है वो 3 की टेबल में आता है, तो यानी फिर से आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये जो 1 है ये तो 3 से स्मॉलर है, तो डिवाइड होएगा ही नहीं। डिवाइड की तरह ही प्रोसेस है पूरा का पूरा। स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले लेंगे। कितना आ गया? 12। अब 14। क्या 14 3 की टेबल में आता है? 3 से डिवाइड होता है भाई? 14 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 4 टाइम्स के अंदर 3 4 जा 12 जरूर आता है। ठीक है ना? अब 12 आता है, यहाँ पर है 14, फिर से 2 बच गया। रिमाइंडर यहाँ लिखा, 2 और 7 27। 3 की टेबल में 27 9 टाइम। अब 49 है। अब 49 देखो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 49 के अंदर डिजिट को कर दो सम। डिजिट का सम करने पर 13, और 13 जो है वो 3 से डिवाइड होता नहीं है, 3 की टेबल में ही नहीं आता। तो इसका मतलब 49 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद में बारी आती है 5 की। 5 का रूल ये होता है, जिसका वंस डिजिट 0 या 5 हो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो 49 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद में बारी आती है 7 की। किसकी? 7 की। क्या 49 7 से डिवाइड होगा? 7 की टेबल में 49 7 टाइम। भाई 7 की टेबल में 49 कितने टाइम? 7 टाइम। और फिर से 7 की टेबल में 7 1 टाइम में डिवाइड होता है। तो इसी के साथ आपकी इनका फैक्टराइजेशन तो हमने ले लिया। तो देखो 1764, इसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। ठीक है ना? ये हमने इसका फैक्टराइजेशन ले लिया। और फैक्टराइजेशन लेने के बाद में हम बनाते हैं 2 2 का पेयर। क्या बनाते हैं? 2 2 का पेयर बनाते हैं। बना लिया पेयर। अब देखो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है और 7 का पेयर है। ठीक है ना? अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आता है 42। कितना ऑब्टेंड होता है? 42। यानी 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके क्या है? 42 है। अब नेक्स्ट है अपने 4096। क्या है बच्चों? 4096। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें इसका फैक्टराइजेशन तो फाइंड ही करना पड़ेगा। 4096 है, 4096 का फैक्टराइजेशन तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो देखो वन डिजिट कितना है? 6। और अगर वन डिजिट 6 है तो जिसका वन डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 0 एज इट इज। अब 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 4 टाइम्स में 8 जरूर आता है, और यहाँ है 9 तो 1 बच गया। 2 8 जा 16। और अब है आपके ये 2048। ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अभी भी बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका वन डिजिट 8 है। जिसका वन डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 0 एज इट इज। 2 की टेबल में 4 2 टाइम में, और 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स के अंदर। यस और नो? नेक्स्ट, ये जो नंबर है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका वन डिजिट है 4। जिसका वन डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। अब देखो जो 1 है वो 2 से स्मॉलर है, जो 1 है वो 2 से स्मॉलर है। तो स्टार्टिंग में मैं क्या कर लेता हूं? 2 डिजिट ले लेता हूं। 2 की टेबल में 10 5 टाइम। ठीक है ना?
भाई स्टार्टिंग में मैंने जैसे 2 डिजिट लिए, ये फॉर्म हुआ 10, 10 2 के टेबल में आता है 5 टाइम, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम। यस और नो? अब देखो 2 से डिवाइड करना है। 2 के टेबल में क्या 5 आता है क्या? 2 के टेबल में 5 आता है 2 टाइम्स के अंदर। 2 के टेबल में 5 कितने टाइम? 2 टाइम के अंदर। 5 तो नहीं आता बेसिकली, 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 टाइम्स में आता है 4। क्या आता है? 4। अब आता 4 है लेकिन यहाँ 5 है, कितना बच गया? 1। जो रिमाइंडर है उसको यहाँ लिखा जाता है 1 1 क्या फॉर्म हुआ? 11। और 2 के टेबल में 11 तो नहीं आता, लेकिन 11 से कम 5 टाइम में 10 जरूर आता है। 2 5 10, लेकिन यहाँ है 11। फिर से कितना बच गया? 1। उस रिमाइंडर को यहाँ लिखा जाता है, क्या फॉर्म हुआ? 12। 2 के टेबल में 12 6 टाइम में। नेक्स्ट, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल 2 से डिवाइड हो रहा है। क्यों डिवाइड हो रहा है? क्योंकि इसका 1th डिजिट है आपके 6। कितना है? 6। तो देखो 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा अपने को। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 5 से कम 2 टाइम्स में 4 आता है। 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ 5 है, फिर से एक बच गया, उसको यहाँ लिखा। 2 की टेबल में 16 8 टाइम में। कितने टाइम डिवाइड हुआ? 128। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि इसका 1th डिजिट 8 है। ठीक है ना? जब तक 1th डिजिट 0 2 4 6 8 होगा, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब 2 की टेबल में 12, देखो स्टार्टिंग में 1 है, तो 1 तो 2 से स्मॉलर है, डिवाइड होता ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? दो डिजिट ले लेते हैं। 2 की टेबल में 12 6 टाइम में, और 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स के अंदर। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है ये। क्यों हो रहा है? क्योंकि 1th डिजिट 4 है। 2 की टेबल में 6 3 टाइम, और 2 की टेबल में 4 2 टाइम। अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका 1th डिजिट क्या है? 2। तो देखो बच्चों, हम 2 से डिवाइड करेंगे, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये इधर वाला क्वेश्चन है। 2 के टेबल से हमें 2 से डिवाइड करना है 32 को। ठीक है? अब देखो, अब मेरे हिसाब से 32 एक ऐसा नंबर है जिसका हाफ आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि हमें पता है जैसे ही हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, हम उसका हाफ कर देते हैं। अगर आप 2 से 32 को डिवाइड कर रहे हो तो उसका हाफ ही करना है। अगर आप हाफ जानते हो 32 का तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर नहीं जानते हो तो फिर तो डिवाइड करके लिखना ही पड़ेगा। हम फिलहाल डिवाइड करके ही लिखते हैं। देखो 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 1 टाइम में 2 1 जा 2 जरूर आता है, लेकिन यहाँ है 3, तो कितना बच गया? 1। उस रिमाइंडर को यहाँ लिखो। 12 फॉर्म हुआ 2 की टेबल में 12 6 टाइम, और अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 8 जा 16। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है 4 टाइम के अंदर। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम के अंदर, और अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम के अंदर। ठीक है ना? अब होप कि आपको समझ में आया होगा इसका फैक्टराइजेशन। अब नीचे बच्चों स्पेस नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से इसका पूरा फैक्टराइजेशन हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। पहले आप इसको नोट कर लो ताकि मैं इसको इरेज कर दूं। तो अब हमने 4096 का फैक्टराइजेशन तो फाइंड कर ही लिया है, तो इसका फैक्टराइजेशन हम यहाँ लिखते हैं। 4096 का फैक्टराइजेशन क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम्स हमें 2 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना? 4096। अब 4096 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। तो दो दो के पेयर बनाओ इसमें, ये दो दो के पेयर। ठीक है ना? अब इन पेयर्स को सिंगल बार हमें सिंगल टाइम्स लिखना है। देखो ये किसका पेयर है? 2 का। 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 और ये भी पेयर 2 का। यानी कि एक बार, इसको भी एक बार, इसको भी एक बार लिखना है, इसको भी एक बार लिखना है, इसको भी एक बार लिखना है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 पेयर है। 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने इसको लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो कुल मिला के मुझे 4096 का स्क्वायर रूट क्या ऑब्टेंड हुआ? 64 ऑब्टेंड हुआ। ठीक है ना? इनको नोट कर लो आप। इसके बाद में जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनको इसमें हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5। देखो 4th का 5th है ये। ठीक है ना? 7744 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वही प्रोसेस है। पहले फैक्टराइजेशन होगा, दो दो के पेयर बनेंगे, और फिर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7744 का फैक्टराइजेशन फाइंड करना है,
और 2 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? हमें 2 से डिवाइड करना है। ओके, देखो सबसे पहले प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद में 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो सबसे पहली टर्न तो 2 की है, तो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो देखो लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट इसका 4 है, तो जिसका वंस डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड नहीं है। चलो डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 3 टाइम्स में 2 3 जा 6 जरूर आता है, लेकिन यहाँ 7 है तो रिमाइंडर 1 बचेगा, उस रिमाइंडर को हम यहाँ लिखेंगे। क्या फॉर्म हो गया? 17। अब देखो 2 की टेबल में 17 तो नहीं आता, लेकिन 8 टाइम में 16 जरूर आता है, ठीक है ना? 16 और यहाँ है 17, ठीक है ना भाई? 2 8 जा 16 और यहाँ क्या है? 17, तो यहाँ 1 बचेगा फिर से, और क्या फॉर्म हो गया? 14। अब 2 की टेबल में 14 तो आता ही नहीं है, सॉरी 2 की टेबल में 14 तो आता है 7 टाइम, और 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है? 2 टाइम। अभी भी ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो पीछे लास्ट डिजिट इसका है 2, तो ये 2 से डिवाइड होगा। चलो डिवाइड करते हैं। 2 के अंदर देखो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, यानी डिवाइड तो करना ही है, लेकिन अब 2 की टेबल में 3 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 1 टाइम। 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 1 जा 2 तो जरूर आता है, और यहाँ है 3, 1 बच गया, रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। 18 फॉर्म हुआ 2 की टेबल में, 18 9 टाइम। अब 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 3 टाइम्स के अंदर 2 3 जा 6 जरूर आता है, और यहाँ है 7, 1 बच गया। 12 फॉर्म हुआ 2 6 जा 12, और फिर से हमें 2 से डिवाइड करना है, तो पीछे क्या है? 6, 1 डिजिट क्या है? 6, तो 2 से डिवाइड होगा। अब देखो जो 1 है वो 2 से स्मॉलर है, डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 की टेबल में 19 तो नहीं आता, लेकिन 2 9 जा 18 जरूर आता है, यहाँ है 19, 18 आता है, 1 बच गया फिर से, उस 1 को मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है ना? और 13 फॉर्म हुआ। 2 की टेबल में 13 आता है क्या? 13 नहीं आता। 13 से कम क्या है? 6 टाइम के अंदर 2 6 जा 12 जरूर आता है, और यहाँ है 13, 1 बच गया फिर से। 16, 2 8 जा 16। चलो ठीक है, अब फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे क्या है? 8। चलो डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 9 आता है क्या? 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 2 4 जा 8 जरूर आता है, और यहाँ है 9, 1 बच गया, वो यहाँ लिखूंगा मैं। 16 बना। 2 की टेबल में 16 8 टाइम, और 2 की टेबल में 8 4 टाइम। अभी भी 2 से डिवाइड होता है। चलो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 8 भाई, 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 की टेबल में 8 4 टाइम, और 2 की टेबल में 4 2 टाइम फिर से। फिर पहले भी बता चुका हूँ 2 से डिवाइड करने का मतलब है उस नंबर को हाफ करते जाओ। अब देखो फिर से ये 2 से डिवाइड होता है। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 की टेबल में 2 1 टाइम, ठीक है। अब ये जो नंबर है 121, ये 2 से डिवाइड नहीं होता। क्यों डिवाइड नहीं होता? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 1 है, 0 2 4 6 8 नहीं है। 2 के बाद में टर्न है 3 की। क्या ये जो 121 है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो 121 है इनके डिजिट को सम करो, और डिजिट को सम करने पर कितना आ रहा है? डिजिट को सम करने पर 4 आ रहा है, ठीक है ना? 2 3 4, और जो 4 है वो 3 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब 121 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद में बारी आती है 5 की। क्या 121 5 से डिवाइड होगा? तो 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका वंस डिजिट या तो 0 हो और या फिर क्या हो? 5 हो। या तो 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई नहीं है, ना तो 0 है ना 5 है। तो ये जो नंबर है 5 से भी डिवाइड नहीं होता। चलो 5 को भी हटाओ, और उसके बाद में बारी आती है 7 की, ठीक है ना? तो क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? देखो 7 की डिविजिबिलिटी का भी रूल होता है, लेकिन वो रूल ही इतना भारी है कि इससे अच्छा आप डायरेक्ट डिवाइड करके ही देख लो कि 121 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं 121 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये सीधा आपके डिवाइड होगा 11 से, क्योंकि 121 हम अच्छी तरीके से जानते हैं 11 का स्क्वायर है ना? 11 का ये स्क्वायर है। 11 की टेबल में 11 टाइम्स के अंदर 121 आता है। अगर पता है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं पता है तो आप डिवाइड करो। देखो कैसे डिवाइड करते हैं। 1 11 से छोटा है, स्मॉलर है, बहुत ज्यादा स्मॉलर है तो डिवाइड होगा ही नहीं। स्टार्टिंग में आपको 2 डिजिट लेना ही पड़ेगा। तो 11 के टेबल में 12 तो नहीं आता, लेकिन 12 से कम 1 टाइम में 11 1 जा 11 जरूर आता है, और यहाँ है 12, 1 बच गया, यहाँ लिखो, और 1 1 11, 11 के टेबल में 11 1 टाइम। क्या फॉर्म हुआ? क्या मिला? 11, और 11 फिर से 11 से डिवाइड होगा 1 टाइम के अंदर। कुल मिला के 7744 का फैक्टराइजेशन हमने
ये ऑब्टेंड किया। तो देखो 7 7 4 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इंटू 11 इंटू 11, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर और 11 का पेयर। सबसे पहले 2 का है, 2 का पेयर 2 का पेयर और फिर 11 का पेयर, और हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 इंटू 11 88। कुल मिला के जो आपके 7744 है, इसका स्क्वायर रूट मुझे क्या ऑब्टेंड हुआ, 88 ऑब्टेंड हुआ। नेक्स्ट है आपके 9604 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, 9604। चलो ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। उसके लिए इसका पहले फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, ठीक है ना। 9604 इसका फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, और सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। पीछे क्या है, 4, तो जिसका 1 डिजिट 4 है वो तो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो डिवाइड करना ही है अपने को। देखो 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 4 टाइम्स के अंदर 8 जरूर आता है। 2 4 ज़ा 8 और यहाँ है 9, 1 बच गया। 16 फॉर्म हुआ 2 की टेबल में, 16 8 टाइम, 0 एज इट इज 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स। क्या अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि इसका 1 डिजिट 2 है, ठीक है ना। 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 की टेबल में 8 4 टाइम, 0 एज इट इज, और 2 की टेबल में 2 1 टाइम। क्या मिला? 2401। क्या अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 1 डिजिट क्या है? 1, जिसका 1 डिजिट 0 2 4 6 8 होता है, उसी को नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब रही बात 2 के बाद में 3 की, क्या 2401 3 से डिवाइड होगा? तो ये जितने भी डिजिट्स है ना, 2 4 0 और 1, इनको सम करो, सम करने पर आया 7। तो ये तो भाई जो 3 है, 3 की टेबल में 7 आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 के बाद में बारी आती है 5 की। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? तो 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका 1 डिजिट या तो 0 हो और या फिर 5 हो। तो ना तो इसका 1 डिजिट जो है वो 0 है ना 5 है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर आपके टर्न आती है भाई किसकी? 7 की। ये नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो बच्चों देखो अपन डिवाइड करके ही देख लेते हैं कि 7 से डिवाइड पूरा पूरा होता है कि नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 की टेबल में 2 तो नहीं आता, 2 स्मॉलर है, डिवाइड होता ही नहीं है। स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले सकते हैं, तो 7 की टेबल में 24 तो नहीं आता, लेकिन 3 टाइम्स के अंदर 7 3 ज़ा 21 जरूर मिलता है। और यहाँ है 24, कितना बच गया भाई यहाँ पर अपने? 21, 7 3 ज़ा 21 और यहाँ है 24, तो 3 बचा, और 3 और 0 हो गया 30। क्या हो गया? 30। 7 की टेबल में 30 तो नहीं आता, लेकिन 30 से कम क्या आता है? 30 से कम 7 4 ज़ा 28 जरूर ऑब्टेंड होता है। भाई 7 की टेबल में 30 तो नहीं आता, लेकिन 7 4 ज़ा 28 जरूर ऑब्टेंड होता है। और यहाँ है 30, तो 2 बचा के नहीं बचा, और 2 1 21, 7 की टेबल में 21, 7 3 ज़ा 21। ओके, मैंने कहा था आपको ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपको मिला 343, तो क्या अभी भी ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? चलो डिवाइड कर देते हैं, ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं ये डिवाइड होगा। तो 7 की टेबल में देखो 3 तो नहीं आता, क्योंकि 3 7 से स्मॉलर है, तो ये डिवाइड होएगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग में आप ले लो 2 डिजिट, 34 बन गया। 7 की टेबल में 34 तो नहीं आता, लेकिन 4 टाइम्स के अंदर 28 जरूर आता है। 7 4 ज़ा 28, और यहाँ है 34, 6 बच गया यहाँ पर, ठीक है ना। 7 की टेबल में 63, 7 9 जा 63, कितना फॉर्म हुआ? 49। 7 की टेबल में 49, 7 टाइम, और 7 1 जा 7। तो देखो मुझे 9604 इसके फैक्टर से 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसका हमें फैक्टर स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले 2 2 के पेयर हम बनाएंगे, ये आपको भी पता है। ये 2 का पेयर है, ये 7 का पेयर है, और ये आपके 7 का पेयर है, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना ऑब्टेंड होगा? 98। यानी 9604 का स्क्वायर रूट क्या ऑब्टेंड होगा? 98 ऑब्टेंड होगा।